SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पर क्या आपको पता है कि SIP में भी 7 टाइप्स होते हैं। SIP आपके लिए मीडियम है जहां आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। पर अगर आपको जानकारी होगी 7 टाइप्स ऑफ SIPs की, तो अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा क्या है 7 टाइप्स ऑफ SIPs। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरज सोनी और आज मैं स्वागत करना चाहूँगा आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल माय फंटैक्स में, जहां हम आपको ये बताते हैं कि आप कैसे सिस्टमैटिक तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो आज का। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है रेगुलर SIP का। रेगुलर SIP में आप हर महीने या फिर हर क्वार्टर आप जो डिसाइड करना चाहें एक फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। सपोज आप 1000 रुपीज़ हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। सपोज 30 तारीख को आप डेट डिसाइड कर सकते हैं और उस डेट पे आपका जो भी आपने फिक्स अमाउंट डिसाइड किया 1000 रुपीज़, वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है और वो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता है। ये सिस्टमैटिकली हर साल आप इन्वेस्ट करते चलते हैं और अकॉर्डिंगली आप एक सपोज टेन्योर फिक्स करके रखे हैं कि 15 साल या फिर 20 साल। उसके बाद में आपका ये म्यूचुअल फंड का स्कीम एक्सपायर होता है और उसके बाद में आप अपने फाइनेंशियल जो भी अमाउंट को डिसाइड करके रखे हैं। सपोज आप एक उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आपका 1000 रुपये आप SIP अभी कर रहे हैं आज की डेट में और आपके पास 15 साल के बाद में वही 1000 रुपये के SIP से सपोज एक 10 लाख का एक अमाउंट जनरेट होगा, जो भी रिटर्न्स आता है उसके अकॉर्डिंग। एवरेज रिटर्न आपका सपोज 10% हम एज्यूम करते हैं, तो एक आपका अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15 साल में। तो ये आपका एक रेगुलर SIP होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा टाइप है SIP का। नेक्स्ट है हमारा टॉपअप SIP। टॉपअप SIP में क्या होता है कि जो आपने रेगुलर SIP ले रखी है, सपोज 1000 रुपये का आपका SIP है हर महीने का। अभी 1000 रुपये के SIP में आप एक अमाउंट टॉपअप करते हैं, जैसे कि सपोज आपने 10% इंक्रीज कर दिया। अब ये अमाउंट आपका जो पहले 1000 रुपये कट रहा था हर महीने, सपोज हर महीने का आपने SIP ले रखा है, तो अब क्या होगा, अब एक पीरियड के बाद सपोज 1 साल के बाद आपने टॉपअप ले रखा है, तो 1 साल के बाद में आपका जो 1000 रुपये पहले कटता था वो 1000 रुपये की जगह सपोज आपने 10% का टॉपअप लिया है, तो अब आपका हर महीने 1100 रुपये डिडक्ट होगा। तो ये आपने टॉपअप SIP कर दिया कि हर साल आपका 10% इंक्रीज होगा आपके जो भी मंथली अमाउंट है SIP का उससे। तो इससे आप ये होगा कि आपका जो आप फाइनेंशियल गोल आप बना के रखे हैं वो थोड़ा जल्दी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप अमाउंट हर साल बढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम थर्ड SIP हमारा कौन सा है। थर्ड जो हमारा टाइप है वो है फ्लेक्सी SIP का। फ्लेक्सी वर्ड से हमें समझ में आता है कि ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप हर महीने अपने अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। सपोज किसी महीने आप 500 रुपीज़ कर सकते हैं, तो किसी महीने 5000 भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितने अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये एक अमाउंट फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करने का इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप अगर आपको लगता है कि आपकी वेरिएबल इनकम है, किसी महीने आपकी इनकम कम आती है या किसी महीने ज़्यादा आती है, तो आप फ्लेक्सी SIP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। चलिए देखते हैं हम चौथा SIP हमारा कौन सा है। चौथा जो हमारा SIP है वो है स्टेप अप SIP। इसमें क्या होता है कि सपोज आपका कोई फाइनेंशियल गोल या फिर कोई आप इवेंट आपकी लाइफ में आया है, जब आपका इंक्रीमेंट हुआ है जैसे सैलरी का, तब आप अपने SIP अमाउंट को बढ़ा देते हैं। तो इससे ये भी होता है कि आपका जो एक फिक्स कंपोनेंट पहले जा रहा होता है वो अमाउंट अब बढ़ के आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है और वो इन्वेस्ट होता है। तो चलिए ये था हमारा चौथा SIP स्टेप अप SIP। अब हम देखते हैं हमारा पांचवा SIP कौन सा है। पांचवा है हमारा ट्रिगर SIP। ट्रिगर SIP मतलब जैसे कि वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि किसी इवेंट के होने पर ये SIP ट्रिगर होता है। जैसे कि सपोज मार्केट क्रैश हुआ है और आपने पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई मार्केट अगर क्रैश होगा तो मेरा SIP का कंपोनेंट बढ़ा दीजिए, जिससे कि मुझे ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे जब आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका एक ट्रिगर ऑफ एनी इवेंट के कारण आपका SIP अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ये था हमारा ट्रिगर SIP। चलिए देखते हैं हमारा 6th SIP कौन सा है। 6th जो हमारा है वो है पॉज SIP। पॉज यानी कि आप जैसे म्यूज़िक सुनते हैं तब आप म्यूज़िक को बंद कर देते हैं, पॉज कर देते हैं कुछ समय के लिए, फिर वापस से उसको स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही आप इस SIP में आप अपने जो SIP का आपका कंपोनेंट जा रहा है उसके पॉज कर सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक आपका कोई सपोज कैश फ्लो क्रंच चल रहा है। जैसे कोरोना टाइम में काफ़ी लोगों ने फेस किया, कैश फ्लोज के इश्यूज़ आए, तो उस समय में पॉज SIP काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। तो आप इस ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करेंगे, जब आपके पास सपोज आपको लग रहा है कि इनकम आगे जाके एक फिक्स नहीं रहने वाली है और आपको मंथली SIP देने में दिक्कत जाएगी, तब आप पॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर वापस से इसको इनिशिएट रीस्टार्ट कर सकते हैं जब आपको लगता है कि हाँ भाई अब मेरी इनकम प्रॉपर तरीके से हो गई है, अब मैं इसको वापस से रीस्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये आपको हालांकि एडवाइजेबल नहीं है, बट इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है पॉज SIP। चलिए अब हम देखते हैं हमारा लास्ट 7th SIP कौन सा है। लास्ट है हमारा परपेचुअल SIP।
परपेचुअल मतलब जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये चलते रहता है, इसका कोई फिक्स डेट आप पहले से डिसाइड नहीं करते हो कि भाई 15 साल के लिए या 20 साल के लिए या 25 साल के लिए पहले से आप कुछ डिसाइड नहीं करते हो। आप इस एसआईपी को स्टार्ट करते हो और आप सोचते हो कि भाई इसको मैं चलते रहने दूंगा एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से। तो ये एसआईपी आपके एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में भी मदद काफ़ी अच्छे से करता है, क्योंकि आपका एसआईपी चलते जा रहा है और जब आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि भैया अब मुझे ये एसआईपी नहीं चाहिए, तभी एसआईपी आपका बंद कर दिया जाता है। तो ये था आज जो मैंने आपको बताया 7 टाइप्स ऑफ एसआईपीज। ध्यान रखिए, एसआईपी एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। तो इसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट हाँ, आपका जो एक रिस्क एपेटाइट है, यानी कि रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आपका जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है कि आप कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और आपका फाइनेंशियल गोल क्या अल्टीमेटली, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने एसआईपी को कैसे चूज़ करते हैं। ये 7 टाइप्स में आप चूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया, और आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। हम ट्राई करेंगे कि हम उस पर जल्दी से जल्दी एक अपनी आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।